लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का डिस्कशन कर लिया था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के ईयर के थे और 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी था जो हम लोगों के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का नहीं था। उसमें हमने मेंशन किया था कि आप लोग ज़रूर वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखें। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, कुछ ना कुछ नया कैलकुलेशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे तो इसमें CU BCom ऑनर्स 2012 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन या ऑनर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, थोड़े लॉजिकल भी होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन या स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूलाज पुटिंग नहीं होता। तो ऑनर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने बहुत सारे क्लास में किया है और उस क्लास डिस्कशन का जो प्लेलिस्ट है वो मैं इसके लिंक में, इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। जो लोग देखना चाहें वो जाकर उसको देख सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका CA IPCC में आया है। तो ये जो CA वाली क्वेश्चन है इसमें भी कुछ लॉजिकल होंगे, कुछ कैलकुलेशन होंगे ऐसे। अगर आप इसको खुद से करके देख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने डिस्कशन बहुत सारा दिया है क्लास में। उसके प्लेलिस्ट मैं इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो उसको जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपका CU BCom जनरल 2021 में आया है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन 2021 में क्या हुआ था कि जो ऑनर्स और जनरल में क्वेश्चन आया था वो दोनों का दोनों सेम ही था, बस दोनों के अमाउंट चेंज किए हुए थे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑनर्स वाले जो हैं वो जनरल के पेपर भी सॉल्व करके देखें, जनरल वाले जो हैं वो ऑनर्स के पेपर भी सॉल्व करके देखें। कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न भी दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में जो ऑनर्स का है और जनरल में दे दिया, या जनरल का है ऑनर्स में दे दिया, थोड़ा बहुत फिगर चेंज कर दिया। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से रीड करके देख लीजिएगा और इसके बाद में 2021 ऑनर्स वाला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ फिगर चेंज दिखेगा, बाकी की सारी चीज़ें सेम लगेगी। यहाँ पर ही इसके बाद दिया हुआ है, आप देख रहे हो CU BCom ऑनर्स 2021। ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और इसी का डिस्कशन करूंगा। जनरल वाला आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं। तो मेंशन कर रहा है ए फर्म हैज सेल्स ऑफ ₹10 लाख, सिंपल लाइन है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹7 लाख, फिक्स कॉस्ट ₹2 लाख। 3 चीज़ें दे दिया फर्स्ट लाइन में। द कंपनी हैज़ डेब्ट कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एट 10% इंटरेस्ट। 10% का इंटरेस्ट ले लेंगे हम लोग 3 लाख के डिवेंचर या डेब्ट के ऊपर। कंप्यूट ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड लीवरेज। तो तीनों लीवरेज आपको निकालना है। यहाँ तक की कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल होने वाली है, लेकिन उसके बाद क्या मेंशन किया है, इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT, हाउ मच राइज इन सेल वुड बी रिक्वायर्ड। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि अगर कंपनी अपना EBIT डबल कर दे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डबल कर दे, तो उसको सेल्स में कितने का इंक्रीजमेंट, कितने का राइज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो पहले फर्स्ट वाला कैलकुलेशन देख लेते हैं जो कि इजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर EBIT को डबल किया जाए तो हम लोगों के सेल्स में कितने % का चेंजेस होगा। तो इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट तो हर जगह पे होती है। तो सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना लिए हम लोग, या ऊपर आप हेडिंग दे सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ DOL, DFL एंड DCL। सेल सम्स में दिया था 10 लाख, उसमें लेस किए वेरिएबल कॉस्ट तो मिल गया कंट्रीब्यूशन 3 लाख का। उसमें लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट तो अपने को मिल जाता है EBIT। फिक्स कॉस्ट 2 लाख दिया था तो EBIT आ गया 1 लाख का। इसमें लेस किए इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, 3 लाख का डेब्ट था, 10% इंटरेस्ट निकालें 30,000 तो माइनस करके हम लोगों को EBT मिल गया कितने का, 70,000 का। टैक्स दिया नहीं था और उसकी रिक्वायरमेंट भी इस सम्स में होगी नहीं। हम लोगों को जो चीज़ निकालना है इतने इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को निकालना हुआ DOL का फॉर्मूला लिख दिया, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और यहाँ पुट करके भी दिखाया है। कुछ सम्स में पहले वो सिर्फ फार्मूला लिखकर डायरेक्ट आंसर दे रहा था। मैंने कहा था एग्जाम में आप कभी ऐसा नहीं करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे उसके बाद कैलकुलेशन भी पुट करके दिखाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन 3 लाख है, EBIT 1 लाख है, डिवाइड करके हम लोगों का DOL आ गया 3। DFL का फॉर्मूला है EBIT बाई EBT,
EBIT आपका आया है 1 लाख और EBT आया है 70,000, डिवाइड करके आपको आंसर मिल रहा है 1.429। पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत चेंजेज हो जाती है कभी कभी, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा। अगर आपको कैलकुलेट करके कुछ अगर अलग फिगर मिलता है तो आप पॉइंट के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करके फिगर को ले सकते हो, और बेटर ये रहेगा कि आप वहाँ पर आंसर लिखकर ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दो। अब DCL निकाला है तो इसका फॉर्मूला लिया है DOL इंटू DFL। इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कंट्रीब्यूशन बाय EBT, आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DOL हम लोगों का आया था 3 और DFL आया था 1.429। ये मल्टीप्लाई करके हम लोगों को DCL मिल गया कितने का, 4.287। अच्छा, कभी कभी सम्स में ऐसा लिख देता है, सिंपली लिख दिया कि फाइंड आउट DOL DFL DCL। अगर ये लाइन नहीं लिख के अगर सम्स में वो ये लिख दे कि कंपेयर DOL DFL DCL, तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्फॉर्मेशन को लेकर आप सिंपली DOL DFL DCL निकाल दीजिएगा, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज कर दिया तो उसके लिए हम लोग तहलका मचाने लगे या सोचे कि ये पेपर घुमा दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें हमेशा चेंज होती हैं और उतना चेंज करके देने का लॉजिक भी बनता है ऑनर्स के पेपर में। इसके बाद अब सेकेंड पार्ट में हम लोग आते हैं, जिसमें मेंशन किया था कि अगर हम लोग अपना EBIT को चेंज करते हैं तो हम लोगों का सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल्स कितने से राइज करेगा। तो आप देखिए DOL का एक और फॉर्मूला होता है, जिन लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है या इसका डिस्कशन देखा है, इसका फर्स्ट क्लास का डिस्कशन भी मेरा अवेलेबल है। आपको जो लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसके प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको फर्स्ट क्लास का डिस्कशन भी उसमें मिलेगा। उसमें ये फॉर्मूला मैंने शायद दिया है DOL का। एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ध्यान रखिएगा, ऐसे स्लैश करके आप मत लिखिएगा, पूरा डिवाइड करके लिखिएगा, अंडरलाइन, समझ रहे हैं। उससे आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी और आपका कन्फ्यूजन कम से कम होगा। तो DOL इक्वल टू लिखा है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब यहाँ देखिए DOL आप निकाल चुके हो 3, तो DOL के जगह आप पुट कर दीजिए 3 इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। वो बोला है कि EBIT आपको डबल कर देना है। डबल मतलब 100 है तो वो डबल होके 200 हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ डबल होता है ना तो हम लोग बोलते हैं कि वो 100% बढ़ा, 100% चेंज हुआ, समझ रहे हैं। 100 की चीज़ है 200 हो गई, तो कितना बढ़ा, 100, 100% बढ़ा। इसलिए वो यहाँ पर लिख दिया है कि DOL हमारा है 3 इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। सम से बोला था कि डबल हो रहा है, इसलिए वो लिख दिया कितना बढ़ गया, 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब ये लाइन अगर आप अपने कॉपी में लिख लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। 3 है, 3 के डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 100 डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस वाले लाइन का तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन सेल लेफ्ट साइड चला जाएगा और 3 जो लेफ्ट साइड में है वो 100 के नीचे आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट वाले लाइन में आप देखो तो मेंशन क्या किया, परसेंटेज चेंज इन EPS। ये गलत लिख दिया भाई, परसेंटेज चेंज इन EPS नहीं होगा, यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन सेल्स होगा। इक्वल्स टू 100 है इधर और 3 उसके डिवाइड में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के कारण। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू आपका आएगा 33.333%। तो अपने मेंशन कर देंगे यहाँ पर, टू डबल द EBIT सेल वुड बी नीडेड टू इंक्रीज बाई 33.33%। ठीक है। और जो लाइन अभी मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ डबल होता है तो बोला जाता है कि वो 100% बढ़ गया, वो भी आप देख रहे हो यहाँ पर मेंशन करके वो बताया है कि अगर कोई भी चीज़ डबल होता है, EBIT डबल हुआ, इसका मतलब वो 100% से बढ़ा। ठीक है। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। इसके बाद के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ पर देख रहे हो। इसके बाद ये क्वेश्चन जो है 11 वाला वो आपका CU BCom ऑनर्स 2010 में आया है, और फिर 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो CU BCom ऑनर्स 2015 में आया है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन, इसी तरीके का कैलकुलेशन इनकम स्टेटमेंट वाले सम्स में, कि कैसे इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है जब बहुत सारा डिफरेंट इंफॉर्मेशन सम्स में दिया रहता है, उसको लेकर कैलकुलेशन करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं। उस क्लास का डिस्कशन का फुल प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये बात मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, कोई अगर चाहे तो वो जाकर पूरा देख सकता है, उसका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन वाली सम्स अभी जो हम लोग किए, ये क्वेश्चन नंबर 10, ये समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।